Hello my dear students, in this video we will discuss about the lesson chemical reaction class 8 ICSE, and this is a part first video. In this part of video we will discuss about the introduction of this lesson, then the common types of reaction, that is a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. In the part second video we will discuss about the reactivity series, oxides and the classification of oxides. So let's start one by one. First of all, we discuss about the what is chemical reaction. क्या होता है chemical reaction? So to understand what is a chemical reaction, you have to understand first what is chemical changes. There are lots of chemical changes we are found in the day-to-day life. Okay, आपने example आपको देखा होगा कि हमारे घर में क्या बनता है, कर्ड बनता है. तो formation of curd is nothing but the chemical change. Here the ripening of tomato fruits जब पकता है, यहाँ पे other strawberry है, ये this process of the ripening of fruits is nothing but the chemical changes. Another example, if we burn something, the burning means nothing but the chemical change. If we burn the paper, that paper will convert it into the black, that is a carbon black, और carbon में convert होता है, उसमें से heat मिलती है. So all these are the nothing but the chemical changes. Let's see another examples of the chemical change which are in our daily life. See, this is a, if suppose कौन सा भी फ्यूल है, अगर उस फ्यूल को हम बर्न करते हैं, मतलब उसका कंबशन होता है. बर्निंग होना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना. किसी भी चीज को बर्न होने के लिए क्या लगता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज इसेंशियल. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग. हम कुछ चीज को हमें अगर बर्न करना है तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. तो बर्निंग ऑफ मीथेन मीन्स देयर इज अ रिएक्शन ऑफ मीथेन विद द ऑक्सीजन. क्या मिलेगा वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, उसके बाद H2O आएगा, मतलब ये गैस स्टेट में आएगा, वेपर्स H2O के बाहर आएंगे. और द इम्पोर्टेंट इज दैट वी विल गेट द हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल वी गेट, दैट इज द एनर्जी हमें मिलती है वहां से. सो दिस इज नथिंग बट द केमिकल चेंज. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these two used by the plant in presence of chlorophyll and sunlight. sunlight के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल मतलब क्या, जो ग्रीन कलर का जो लीफ के अंदर प्रेजेंट है प्लांट्स के, that chlorophyll in presence of sunlight it will use carbon dioxide which are present in the environment and use water from the soil. And this reaction, what is the product of this reaction? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो प्लांट अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, सो दैट प्रोडक्ट दैट इज अ ग्लूकोज फॉर्म होता है. और पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, सो दिस प्रोडक्ट, देन वाटर इज देयर. ओके, तो वाटर मिलता है वहां से. तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड react with the water in presence of chlorophyll and sunlight is called as chemical change which are taken place in the photosynthesis reaction. कौन सी भी प्लांट जो है, इन प्लांट में क्या होता है, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. सो दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी है, केमिकल चेंज है. अनदर एग्जांपल, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. क्रैकर्स जब बर्स्ट होते हैं वहां पे जो एनर्जी मिलती है हमें, लॉट्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कंबशन. ओके, और हमसे हमें हीट मिलती है. ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, हमारे घर पे जो फूड बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वहाँ पे अगर हीट नहीं देंगे, हम गैस ऑन नहीं करेंगे तो फूड प्रिपेयर होगा क्या, नहीं होगा. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन में एनर्जी बाहर आ रही है और कुछ रिएक्शन होने के लिए एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ रहा है. सो दीज आर नथिंग बट द केमिकल चेंजेस. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट to combine together and resulting in the formation of one or more substances is called chemical reaction. What is chemical reaction, क्या है, chemical reaction मतलब ऐसा chemical change है उसमें one or more substance क्या हो रहा है, react हो रहा है और combine हो रहा है एक दूसरे में, and form क्या कर रहा है, नया product form कर रहा है, और नया one or more प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, टू सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहा है. जो हमने देखा है अभी कि मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मॉलिक्यूल मिले, उसके बाद हीट मिली. या इन द फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सनलाइट एंड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म हो गया. सो वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, that is called as, that type of change is called as
chemical reaction. So let's see what is the types of chemical reaction. The first reaction, that is a combination reaction. The name indicate that combination means combine करना. तो combination reaction in which two or more substances react, that is a element और compound. अगर element है या compound है वो दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, react हो रहा है, combine to form a single product form हो रहा है, उसको बोलते हैं combination reaction. We can write that reaction if suppose A is a one product, A is the first product, this is the first product and this is the second product, दो product combined together and the formation of third single product is formed. So that reaction is called as combination reaction. Combination में क्या हो रहा है, one product react with the another product and the formation of single new product is formed, that is called as combination reaction. Combination reaction are also called as synthesis reaction. Combination का दूसरा नाम क्या है, synthesis reaction है, उसको synthesis reaction भी बोल सकते हैं हम. Combination reaction or the synthesis reaction can be represented by the following equation, that is A plus Y, it gives AY, or we can simply write, किसी बुक्स में दिया होगा कि A plus B it gives AB. The same meaning is that is a combination reaction, combine होना. See the example, calcium oxide, that is a lime, react with the water to form slaked lime or calcium hydroxide. तो एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वन कंपाउंड रिएक्ट विद द अनदर कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड कौन है, वाटर है. तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है. तो प्रोडक्ट क्या है, सिंगल प्रोडक्ट. दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, याद रखो. कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, CaO, ये बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड है वो बॉन्ड विल बी ब्रेक्ड एंड attached with each other and the formation of large compound or one single compound is formed, that is called as combination reaction. In this example, calcium oxide react with the water, it gives calcium hydroxide. Now another, carbon burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide. इसमें क्या है, कार्बन बर्न हो रहा है in presence of oxygen. Burning मतलब obviously in the presence of oxygen it will gives carbon dioxide. Okay, the reaction is simple. Carbon when react with the oxygen, this carbon is a single element, this is a molecule. When these two substances combine together and the formation of carbon dioxide, so this is a combustion reaction, means nothing but the combination of carbon and oxygen, it gives a single product. Here also the single product is formed. So single product अगर आ गया है तो उसको बोलते हैं combination reaction. Combination मतलब more than two elements or two compounds or two molecules combined together and formation of a single compound is called as combination reaction. समझ में आ गया? Now third example of the combination reaction, calcium hydroxide react with the carbon dioxide to form calcium carbonate and water. यहाँ पे देख सकते हैं आप, calcium hydroxide है ये. Calcium hydroxide one compound react with the another compound, that is a carbon dioxide, it will gives, क्या मिला हमें, calcium carbonate मिला और उसका बाय प्रोडक्ट वाटर वेपर्स मिल रहे हैं या ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज होना मतलब डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, देयर इज अ समथिंग लॉस. ओके, सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, रिमेंबर सिंगल रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है, स्प्लिट इनटू और ब्रेक डाउन इनटू द two or more simple product. Combination में क्या था, what is in the combination, simple thing. In the combination A react with the B, it will gives AB. One product react with the another product and formation of single product. Okay, but in the decomposition reaction क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है तो उसका स्प्लिट किसमें, AY is a single compound, it will split up or break up into the two different substance
or more than two different substance, that is called as decomposition, loss of that substance. Decompose होना means break हो रहा है उसमें और A plus Y form हो गया, तो उसको बोलते हैं decomposition reaction. For the decomposition reaction to occur, energy in the form of electricity, heat and light is required. Decomposition होने के लिए हमें at least heat required है या electricity required है या सनलाइट रिक्वायर्ड है. सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. समझ में आया दोस्तों? नाउ नेक्स्ट द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन द लेड, दैट इज लेड ऑक्साइड, इज हीटेड, इट इज स्प्लिट टू फॉर्म लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. क्या हो गया यहाँ पे? लेड ऑक्साइड, अ सिंगल प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीट. उसको अगर हीट दिया जाए तो लेड ऑक्साइड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की टू मॉलिक्यूल्स है. सो व्हाट विल फॉर्म? वन ऑक्सीजन, दैट इज एक प्रोडक्ट. PbO2 टू मॉलिक्यूल्स है, मतलब PbO2. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ का एक ऑक्सीजन बाहर निकला, यहाँ का एक ऑक्सीजन बाहर निकला. दिस ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन फॉर्मेशन ऑफ O2. यहाँ पे क्या बचा अभी? PbO. कितने PbO है? 2 PbO है, उसका नाम है lead oxide and another product that is O2. So this is a decomposition reaction. Now another reaction, calcium carbonate on heating decompose into the calcium oxide and carbon dioxide. अभी calcium carbonate है, अगर calcium carbonate को heat दिया जाए तो उसका decompose in the two different molecules, different compounds, that is the calcium oxide and calcium carbon dioxide. मतलब calcium oxide एक फॉर्म होगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. यहाँ पे क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, मतलब CaCO3. तो इसमें क्या हो गया? एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो जो CO3 थे, इसमें का CO2 बाहर आ गया और एक जो ऑक्सीजन है यहाँ का, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, मतलब CaO, this is a calcium oxide, and CO2, this is a carbon dioxide. So the reaction in the decomposition reaction in which the heat is required, उसमें अगर heat लगता है तो उसको बोलते हैं thermal decomposition reaction. Remember, thermal means what? Thermo means heat and lysis means breaking. अगर because of ये जो breaking हो रही है, क्यों, किस लिए हो रही है? अगर heat की वजह से हो रही है, due to the heat हो रहा है, तो उसको बोलते हैं that decomposition reaction is called as thermal decomposition reaction. Okay, now next, अगर decomposition reaction heat के बजाय अगर light से हो रही है या sunlight से हो रही है तो उसको, light मतलब क्या? फोटो. सो उसको photochemical और photolytic decomposition कहते हैं. What is the definition of photolytic or photochemical decomposition reaction? The decomposition reaction that required the energy in the form of light. Heat के बजाय यहाँ पे अगर light हम provide कर रहे हैं, लेकिन अगर light उसकी जो breaking है उसको break होने के लिए अगर light required है, ये जो AgCl था, मतलब ये Ag और Cl है, तो ये दोनों में जो bond है, इस bond को break करने के लिए अगर light energy required है, तो this type of reaction is called as photochemical or photolytic decomposition reaction. Now in this reaction, silver chloride decomposed to the silver and chlorine. So this type of reaction is called as photochemical or photolytic decomposition reaction. Now the third type of reaction, or in the decomposition reaction, another part, that is now the displacement reaction. There are two types of displacement reaction. One is a simple displacement or a single displacement reaction, and another one is a double displacement reaction. Let's see the first one, that is a simple displacement reaction. The chemical reaction in which one element replaces or displaces to other element from its compound to form a new compound are called as displacement reaction. मतलब क्या हो रहा है? ये जो compound है, इसमें compound में से एक molecule को या एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करना और उसकी पोजीशन, डिस्प्लेस मतलब पोजीशन चेंज हो रही है. तो यहाँ पे A है, A प्लस BY है, तो इसमें ये जो इसका बॉन्ड है, बॉन्ड विल ब्रेक एंड वन सब्सटेंस विल केम टुवर्ड्स दिस सब्सटेंस. मतलब वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है उसको. सो
द न्यू प्रोडक्ट विल बी AY प्लस B। तो इसमें खाली एक ही हो रहा है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now let's see the example of simple displacement reaction. When the zinc react with the copper sulfate, that is the aqueous state, and it will gives zinc sulfate and copper। मतलब क्या हो रहा है इसमें, zinc react with the copper solution to form a zinc sulfate and copper। तो इसमें क्या हो रहा है, ये aqueous state है, मतलब simply when the copper sulfate in aqueous state, मतलब क्या होगा, Cu++ है और SO4 माइनस है। तो यहाँ पे Zn जो सॉलिड स्टेट में था वो इट क्रिएट Zn++, देन Zn++ react with the SO4 minus and the formation of the ZnSO4 and the remaining product that is CuSS। मतलब सॉलिड स्टेट में वो क्या रहेगा, सॉलिड में रहेगा, कॉपर स्टेबल रहेगा, वहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो द न्यू प्रोडक्ट विल बी जिंक सल्फेट। सिंपल रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अनदर रिएक्शन, मीन in the previous reaction the product is ZnSO4 and इसमें क्या हो गया, जिंक सल्फेट है और कॉपर है, ये प्रोडक्ट है। तो जिंक सल्फेट अगर कॉपर के साथ अगर और हम रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो इट विल नॉट लूज SO4 माइनस, वो डिस्प्लेस करेगा क्या, इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो देयर विल नो रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्दर। गॉट इट। नाउ अनदर एग्जांपल, when sodium react with the hydrochloric acid to form sodium chloride। यहाँ पे क्या होगा, सेम रिएक्शन, यहाँ पे HCl है, मतलब H+ और Cl-। दो मॉलिक्यूल्स है, मतलब H+ कितने होंगे, 2 होंगे, Cl- भी 2 होंगे। यहाँ पे Na 2 है तो Na+ और Na+। सो क्या फॉर्म होगा, ये Na कितने हैं, Na 2 Na है, तो Na विल रिएक्ट विद द NaCl and this Na will react with this Cl। so that is formation of NaCl, 2 molecules of NaCl, that is a sodium chloride form करेगा। बाद में what is the remaining, H+, it will combine and form H2 gas। so this is a simple displacement reaction। now another type of the displacement reaction, that is a double displacement reaction। double displacement मतलब वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट, एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड में से डिस्प्लेस हो रहा है, मगर यहाँ पे दोनों कंपाउंड में से एक्सचेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू रिएक्टेंट, दैट इज द कंपाउंड्स इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड double displacement reaction। this reaction is also known as double decomposition reaction। okay, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट AB, वन प्रोडक्ट अनदर XY। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा। इट विल एक्सचेंज, A क्या करेगा, Y के साथ रिएक्ट करेगा, B क्या करेगा, X के साथ रिएक्ट करेगा। तो मतलब न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सचेंज ऑफ बोथ आयंस, that's why double displacement reaction is there। this another name of that reaction is double decomposition reaction। now here again the double displacement reaction is of two types। the first one is a precipitation reaction and another one is a neutralization reaction। let's see the first one, precipitation reaction। in the precipitation reaction, a type of double displacement reaction in which two compounds in their aqueous solution react to form a insoluble solid। insoluble solid क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, is called as, that is a precipitate फॉर्म हो रहा है, as one of the product is known as precipitation reaction। for example, you can see the example, when the potassium sulfate क्या हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट एक्वियस स्टेट में, और अनदर प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट है, ये दोनों में आयन की क्या होगी, एक्सचेंज होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं K2SO4 है, यहाँ पे BaCl2 है, तो क्या होगा, SO4 यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से Cl ब्रेक होगा, Cl विल अटैच विद द K and SO4 is attached with the Ba, means the new product is BaSO4 and KCl। बोथ क्या होगा, दोनों
आयन एक्सचेंज हो गए, मगर इसमें चेंज, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में वन कंपाउंड इज अ प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म है, इसलिए दिस टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वन प्रोडक्ट अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ सी अनदर एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, व्हेन रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड मतलब सेम NaCl, तो Na प्लस प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्या है, Ag प्लस प्लस एंड NO3 माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे, रिएक्शन एक्सचेंज AgCl Na NO3। Now another example, when sodium chloride solution react with the silver nitrate solution, it form silver chloride, that is insoluble white precipitate, and sodium nitrate is formed. Same example है, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, सोडियम क्लोराइड when react with the silver nitrate, मतलब यहाँ पे Na और Cl है, यहाँ पे Ag और NO3 है, तो क्या होगा, Na के साथ कौन जाएगा, NO3 आएगा और Ag के साथ Cl आएगा, मतलब डबल एक्सचेंज है, मगर एक प्रोडक्ट में जो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड है, इसमें का एक प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रिसिपिटेट, यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस। क्या हो रहा है इसमें, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या होगा, फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, द सॉल्ट फॉर्म्ड कंटेन्स द कैटायंस, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल from the base, and anions, that is a negative charge particle from the acid. The hydrogen ion, that is the H plus of the acid, combines with the hydroxyl ion, that is the OH minus of the base, form a water. For example, आप example देख सकते हैं, this is a sodium hydroxide, ये क्या है, what is this, this is a base, and what is this, acid. When acid react with the base, it will gives salt and water, ये क्या है, salt है, and what is this, this is a water. यहाँ पे सेम होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है, Na प्लस OH माइनस, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस फ्रॉम द एसिड and OH from the base, it will combine together in formation of water, and Na plus and Cl minus combine together in formation of salt. So this reaction is nothing but the neutralization reaction. Another example, zinc oxide and nitric acid. Here base, and what is this, this is a acid, so इसमें का O और इसमें का H, झड़ियन NO3, जिंक क्या होगा, NO3 के साथ रिएक्ट करेगा और H O के साथ, मतलब वाटर फॉर्म होगा। Now let's revise the types of reaction. Okay, ये column 1 है, column 2 है, you have to identify which type of reaction is. The first one, A plus Y, अगर फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, या फर्स्ट कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, which type of reaction is, this is a combination reaction. Now when AB plus XY, it will gives AY and XB. यहाँ पे क्या हो रहा है, A B ब्रेक हो रहा है, XY ब्रेक हो रहा है, A के साथ Y आ गया, B के साथ X आ गया, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ here AY split into the two different atoms और molecules, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, decomposition reaction. Now the last one,
A plus by, तो इसमें this will break and this y will attach with A in formation of Ay plus B, means here displace only one molecule, so single displacement, or you can say simple displacement reaction. Got it? If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you, my dear student. In the next video we will discuss about the reactivity series and the types of oxide.